नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जंबो कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। इसे जंबो कार्यकारिणी इसलिए भी कहा जाने लगा था कि कांग्रेस ने किसी भी प्रदेश में ऐसा अनूठा प्रयोग नहीं किया था जहां प्रदेश उपाध्यक्षों और महासचिवों की संख्या 150 के आसपास पहुंच गई थी। इतना ही नहीं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कार्यकारिणी के अतिरिक्त 40 से 45 प्रकोष्ठों का भी गठन किया था, जिनमें पुजारी प्रकोष्ठ के अलावा मठ मंदिर प्रकोष्ठ और धार्मिक उत्सव प्रकोष्ठ शामिल है। कार्यकारिणी भंग करने की घोषणा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा मध्य प्रदेश के लिए नियुक्त किए गए प्रभारी और संगठन के महासचिव जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को अचानक कर सबको चौंका दिया, क्योंकि प्रदेश की कार्यकारिणी में ज्यादातर वो नेता शामिल हैं जिनका चयन खुद तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने किया था या फिर जो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाते रहे हैं। इसी महीने पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की जगह जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया था। मंगलवार को जितेंद्र सिंह और नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी संगठन के नेताओं के साथ प्रदेश कार्यालय में बैठक कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने ये घोषणा कर डाली। कांग्रेस पर दशकों से नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार और लेखक रशीद किदवई ने कहा कि पिछले 5 सालों से कमलनाथ पार्टी के तय मानकों के इतर अपनी ही तरह चल रहे थे। उन्होंने कहा, चाहे दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से अचानक उठकर चले जाना हो या फिर खुद से ये तय कर देना कि विपक्षी दलों के गठबंधन की रैली भोपाल में नहीं होगी, कमलनाथ ये संदेश दे रहे थे कि उनका कथन ही पार्टी का स्टैंड है। इस साल सितंबर माह की ही बात है जब विपक्षी दलों ने एक साझा गठबंधन बनाया गया था। इसका नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस या इंडिया रखा गया। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस सहित कुल 28 विपक्षी दल शामिल है। बैठक के बाद तय हुआ था कि नए गठबंधन की पहली रैली भोपाल में होगी और वो भी अक्टूबर के पहले हफ्ते में। रैली की तैयारियां चल ही रही थी कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्कालीन अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और संगठन के प्रदेश के चुनाव प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने अचानक एक संवाददाता सम्मेलन बुलाया। इसी सम्मेलन में कमलनाथ ने साफ तौर पर कह दिया, रैली नहीं हो रही है, स्थगित हो गई। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर आए थे। उन्होंने अपने प्रचार के दौरान बताया था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी गठबंधन के दलों के साथ सीटों पर समझौता करने को तैयार नहीं हो रही है। यही सवाल जब 20 अक्टूबर को पत्रकारों ने कमलनाथ से पूछा तो उनके जवाब ने नए विवाद को जन्म दे दिया और लोग उनकी तुनक मिजाजी को लेकर चर्चा करने लगे। उन्होंने जवाब दिया, अरे भाई छोड़ो अखिलेश वखिलेश को। उनके इस बयान की इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों के बीच काफी आलोचना हुई। विश्लेषक कहते हैं कि मुख्य मुद्दों से हटकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के बड़े नेताओं ने आपत्तिजनक बयानबाजी का सहारा लिया। कुछ जानकार मानते हैं कि कांग्रेस लगातार 2018 की जीत के बाद से ही गलतियां करती आ रही है और 2 नेताओं यानी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के हाथों में ही संगठन चलता रहा, उनके हिसाब से ही चलता रहा। वरिष्ठ पत्रकार राकेश दीक्षित के अनुसार 2018 का चुनाव कांग्रेस ने मजबूती से लड़ा था और जीत भी हासिल की थी, मगर वो मानते हैं कि उस जीत की खुमारी में दोनों बड़े नेता गलतियां करते चले गए। वैसे राजनीतिक हलकों में कांग्रेस की 2018 की जीत का सारा श्रेय ज्योतिरादित्य को भी दिया जा रहा था, मगर फिर कांग्रेस ने जो फैसले लिए उसकी वजह से सिंधिया ने पार्टी को अलविदा कहकर अपने समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थामा और 2020 में कमलनाथ की सरकार गिर गई। कांग्रेस ने जीत के बाद सरकार बना ली, मगर ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे कद्दावर नेता को किनारे लगा दिया। न हे प्रदेश अध्यक्ष बनने दिया, ना राज्यसभा जाने दिया। दिग्विजय सिंह खुद राज्यसभा चले गए।
ये सब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने मिलकर किया। उनका कहना था कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर नहीं जाते तो कांग्रेस की सरकार 2018 से लगातार चलती रहती और इस बार भी उसे फायदा होता। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा इन बातों से सहमत नहीं हैं। वो कहते हैं, नया अध्यक्ष जब भी बनता है तो वो अपने हिसाब से अपनी कार्यकारिणी बनाता है। हालांकि वो ये जरूर मानते हैं कि जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाकर संगठन नई पीढ़ी के नेताओं को अब सामने ला रहा है। उनका ये भी कहना था कि ये कहना सही नहीं है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ही मध्य प्रदेश में तय करते थे कि कांग्रेस का संगठन कैसे चलेगा। जेपी धनोपिया प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष है और जो 45 प्रकोष्ठ कमलनाथ ने बनाए थे वो उनके ही नेतृत्व में